लिखो एपिथेलियल टिश्यू। हाँ नहीं नहीं, इसमें जैसे लिख रहा है वैसे लिखो। इसका अलग 3 पार्ट होगा, ठीक है ना। कवरिंग होगा पहले, कौन होगा? कवरिंग। लिखो जल्दी जल्दी। देखो एपिथेलियल की जगह एपिथेलियम लिख दो, अच्छा रहेगा। लिख सकते हो, एपिथेलियम लिख दो, बढ़िया रहेगा ज़्यादा देखने में। स्पेशलाइज्ड चलो 3 टाइप हो गया इपिथेलिया का। पहला हो गया कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम, दूसरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम और तीसरा स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। पहला नंबर हम लोग हेडिंग डालेंगे कौन? कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम। कवरिंग लाइनिंग किसका? पहला नंबर क्या था? एपिथेलियम। लिखो देखो इसको ए नंबर डालेंगे, इसको A1 डालेंगे और इसको A2। ये भी बायोलॉजी का टर्म तुमको लग रहा है? देखो ए का 2 पार्ट, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। चलो अब उसके नीचे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सिंपल स्क्वामस,
टोटल हो जाएगा तो बताना। कंप्लीट। चलो पहले हम समझा देते थोड़ा सा कुछ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, देखो कवरिंग एपिथेलियम, ठीक है, कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम, ठीक है। बात को समझो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला कौन है? सिंपल, मतलब सिंपल एपिथेलियम, मतलब पहला में आ गया सिंपल एपिथेलियम। हम सिंपल एपिथेलियम में क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहले पढ़ेंगे सिंपल स्क्वामस, फिर क्या पढ़ेंगे तुम्हारा सिंपल क्यूबॉइडल, तीसरा क्या सिंपल कॉलुमनर, चौथा क्या सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर, और पांचवा सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या क्या पढ़ेंगे? तो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, पहला कौन? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर और एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो टोटल कितना हो गया? 5 और ये 3 8 और एक 9।
तो टोटल इतना तरीका का हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग, हाँ पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, स्टार्ट कर रहे कौन, सिंपल एपिथेलियम। तो देखो सिंपल एपिथेलियम में हम लोग पहला नंबर कौन पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल स्क्वामस। हेडिंग डाल लो। हाँ नहीं, ट्रांजिशनल को अलग से पढ़ाना ही है। चलो तो पहला कौन हो गया तुम्हारा, सिंपल एपिथेलियम में सिंपल स्क्वामस। हेडिंग डालेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, अब इसको डिटेल्स में ले चलते हैं हम। चलो हेडिंग डालो। अच्छा एक चीज, इसके पहले हमें ना कुछ सिंपल एपिथेलियम का है ना कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं, तब इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सिंपल एपिथेलियम जो रहता है, सेल्स आर इन सिंगल लेयर। क्या बाबू, सेल्स आर इन सिंगल लेयर। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, सिंपल है। कैसा है बाबू, सिंपल है, इसलिए ये सिंगल लेयर का रहेगा। ठीक है, मेनली एब्जॉर्प्टिव, देखो एब्जॉर्प्टिव का मतलब समझते हो क्या होता है, एब्जॉर्ब करने वाला, और सेक्रेटरी इन फंक्शन। तो देखो ये सेल सिंगल लेयर का रहेगा, मेनली क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव नेचर का होगा, और सेक्रेटरी मतलब सिक्रीशन करने का नेचर रहेगा, इसका फंक्शन हो जाएगा। तो किसका, सिंपल, किसका, सिंपल एपिथेलियम का, मतलब सब सिंपल एपिथेलियम का। तो वो हो गया तुम्हारा कैरेक्टर, हाँ मेन कैरेक्टर है सिंपल का। ठीक है, थर्ड डालो, ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्या करता है, मटेरियल को एक्सचेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नहीं नहीं, मेनली एब्जॉर्प्टिव और सीक्रेट दोनों करेगा, इसमें जितना भी आएगा सबका नेचर इसी टाइप का रहेगा, बट कहाँ कहाँ करेगा वो जगह अलग रहेगा। ठीक है, लिखते चलो। मैकेनिकल केमिकल, देखो क्या होगा, ये absent रहेगा कहाँ पे, सच सरफेस विच इज एक्सपोज टू मैकेनिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल का वो लगेगा, पूरा जोड़ लगेगा, वहाँ पे क्या होगा, ये absent होगा, वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उस लेयर के पास ये absent रहेगा। इसको बचाने के लिए, मैकेनिकल और केमिकल से बचाने के लिए अलग तरह का एपिथेलियम आएगा, जो आगे की ओर पढ़ेंगे। तो ये इसका क्या हुआ, तो ये सिंपल एपिथेलियम का क्या हुआ, जनरल कैरेक्टर्स हुआ। क्या हुआ बाबू, जनरल कैरेक्टर्स। चलो हो गया, तो अब चलो स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल एक्सपोज होगा, केमिकल एब्रेशंस मतलब उसको डैमेज करना। हो गया, मिटाते इसको। चलो पहला हेडिंग डाला हुआ है मेरा, तुम लोग भी डाल लो। ये जनरल कैरेक्टर्स हो गया उसका। अब पढ़ेंगे हम लोग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। देखो मतलब समझ रहे हो,
इसका सेल्स क्या रहेगा, थिन रहेगा और मिनिमम हाइट रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रहेगा, मिनिमम हाइट रहेगा, थिन और मिनिमम हाइट। शेप कैसा रहेगा, फ्लैटेंड रहेगा, चिपटा टाइप का, और कैसा रहेगा, पॉलीगोनल टाइप का। कैसा, पॉलीगोनल और फ्लैट, चिपटा टाइप का। पैवमेंट टिश्यू, बना लेना इस टाइप का शेप। ईगो है ना, बीच में दिए ना। हाँ अच्छा, यहाँ पे हाँ कर दो ना, ये तो तुम लोग बना सकती है अपना। वो उस टाइप का पॉलीगोनल टाइप से बना सकते हो ना तुम लोग, स्ट्रक्चर बना लेना फ्लैटेंड टाइप से। चलो अब इसको मिटाए। क्या? हाँ तो देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि ये किस नेचर का है बताओ, ये कर क्या कह रहा, कहाँ कहाँ लाइनिंग होगा, अभी फंक्शन पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा बताओ, बोले थे ना फ्लैटेंड और पॉलीगोनल, और क्या रहेगा, इसको पैवमेंट टिश्यू बोलते हैं। अरेंज इन टाइल्स, टाइल्स समझते हो, जो ये टाइल्स लगा हुआ है इसी टाइप से अरेंजमेंट रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैवमेंट टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैवमेंट टिश्यू।
चलो मिटा दे। एग्जाम्पल लिखो, यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या एग्जाम्पल? पहला लिखेंगे एग्जाम्पल में लाइनिंग ऑफ सीलोमिक कैविटी। क्या होगा? सीलोमिक कैविटीज। देखो एक बात को समझो यहाँ साफ साफ, कैविटीज हम क्या बताते हैं, सीलोमिक किससे हुआ था, ओरिजिन उसका क्या था, मीजोडर्मल। तो यहाँ इपिथेलियम का बात हो रहा तो क्या हो जाएगा, मीजोथेलियम। क्या होगा बाबू? मीजोथेलियम। लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटीज। चलो इसको समझा देंगे। हो गया? समझाते इसको। देखो ये बोल रहा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, यानी लाइनिंग करेगा किसी चीज का। तो देखो पहले हम समझते हैं कि विसरल और पेराइटल क्या होता है। तो कोई भी चीज में होता है क्या, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पेराइटल, और इनर लेयर क्या रहेगा, विसरल। क्या रहेगा, विसरल। तो देखो लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, पेरी मतलब क्या, आउटर, आउटर के बारे में, उसका लाइन को क्या करेगा, उस कैविटी को ये लाइन रहेगा। मान लो कि कैविटी मतलब क्या, कोई गड्ढा होगा, इसके लाइनिंग को करेगा क्या, कवरिंग करेगा। तो लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, विसरल एंड पेराइटल, पेरिटोनियम क्या करेगा, पेरिटोनियम। अब देखो किसका लाइनिंग कर रहा, तो लाइनिंग ऑफ पेरिकार्डियल, मतलब समझ रहे हो, हार्ट होता है, हार्ट,
हार्ट के आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल, यानी पेरिकार्डियल के कैविटी को क्या करेगा? लाइन करेगा। कहाँ पे? हार्ट हो गया। अब देखो विसरल और पेराइटल लेयर को, तो इसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। मतलब कार्डियम मतलब क्या? हार्ट, और पेरी मतलब क्या? आउटर लेयर के बारे में होगा। तो यहाँ पे उसको क्या करेगा? लाइनिंग करेगा। हाँ, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट हो गया, हार्ट के बारे में बात कर रहा है। अब लाइनिंग ऑफ प्लूरल कैविटीज मतलब लंग्स के बारे में बात कर रहा, तो लंग्स का जो विसरल और पेराइटल होगा उसको ये क्या करेगा? लाइन करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारा क्या हुआ? लाइनिंग ऑफ सिलोमिक कैविटी। अब लाइनिंग ऑफ हम लोग पढ़ेंगे इंडिथिलिया, अंदर की तरफ पढ़ेंगे। देखो इंडोकार्डियल लाइनिंग, इसको मिटा दे। चलो हेडिंग डालो, इंडोकार्डियल लाइनिंग ऑफ हार्ट। हाँ, इंडोकार्डियल लाइनिंग ऑफ हार्ट। हाँ, लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल को भी लाइन करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोथेलियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडोथेलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? इंडोथेलियम। लिखो। हाँ, तो इंडोथेलियम किससे ओरिजिन हुआ? तो इंडोडर्म से। समझ गया बात को? ये देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, ठीक है? समझ रहे बात को? लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स कौन करता है? तो सिंपल स्क्वामस करता है। एनसीईआरटी लाइनिंग ऑफ एल्वियोली, एल्वियोली कहाँ रहता है बताओ? ऑफ लंग। न्यूमेटोसाइट, निमेटोसाइट। हाँ, पी साइलेंट रहेगा। लाइनिंग ऑफ पेराइटल लेयर, इसी क्या बोलेंगे? वॉल ऑफ किसका? तो बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल कहाँ होता है पता है कुछ? हाँ, अब बॉमेन्स ग्लैंड गलत है, पढ़ना बताना आगे वाला क्लास में पूछेंगे तुम लोग से। चलो इट्स विसरल वॉल लेयर किसका? बॉमेन्स कैप्सूल का। किसका बात कर रहे हैं? हैव। हाँ, तो इसमें क्या रहता है? विसरल वॉल में रहता है पोडोसाइट। क्या रहेगा बाबू? पोडोसाइट्स। ये किसका है? तो पोडोसाइट किससे बना हुआ रहता है? तो इसी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का रहेगा। किसका रहेगा? सिंपल इज ऑल्सो मोडिफाइड, पोडोसाइट इज ऑल्सो मोडिफाइड सिंपल स्क्वामस
इपीथेलियम। देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये जो है पोडोसाइट पूछ देगा कि किसका है, तो तुमको पता रहना चाहिए। यहाँ तो हम पेराइटल लेयर ऑफ वॉल बता दिए बॉमेन कैप्सूल, पर इसका विसरल नहीं बताया। विसरल वॉल में क्या रहता है, ये रहता है विसरल वॉल में तुम्हारा पोडोसाइट, और पोडोसाइट किसका मॉडिफिकेशन है, तो सिंपल स्क्वामस इपीथेलियम का। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से। समझ गए बात को? हाँ हाँ, और इट्स इसका मॉडिफिकेशन, अंदर का विसरल लेयर किसका मॉडिफिकेशन, पोडोसाइट का। चलो लिखो और आगे। लाइनिंग ऑफ लोअर मेजर पार्ट descending limb, फोर से 5। चलो डिवीजन होता है ना किसी चीज का, तो 4 से 5वां भाग जो रहेगा क्या होगा, लाइनिंग ऑफ लोअर मेजर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिप। लूप ऑफ फैलने के बारे में बात हो रहा है, कहाँ, एस्केलेटरी सिस्टम के बारे में। बेसिक क्लास याद करो तुम लोग। लोअर ऑफ मेजर ऑफ, लिखो पहले इतना लिख लो। लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग किसका, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने। कहाँ आ गया सब, किडनी में आ गया नहीं, सब दोनों किडनी में आ जाएगा। लूप ऑफ हेलने, लाइनिंग ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे बाबू, इसको लिख लेना नोट में, ठीक है। लाइनिंग ऑफ मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहाँ पाया जाएगा बताओ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ईयर पढ़ा दे तुम लोग को क्या, इंटरनल ईयर। कहाँ पाया जाएगा, इंटरनल ईयर। बस आज यहीं तक रहने देंगे, समझ गए। तो एक हम लोग का खत्म हो गया क्या, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम।